बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के चौथे लेक्चर के साथ अपने पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज मैंने मज़ीद एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शन में जो आप रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे थे, इसकी तीसरी एग्जांपल मैंने कल आपको खुद से कहा था कि आप खुद कोशिश कीजिएगा, लेकिन चले मैंने आपको दोबारा से करवा देता हूँ। और इसमें G की जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया है, NH2। तो देन दिस कंपाउंड विल नोन एज हाइड्राजोन, हाइड्राजीन। क्या नाम होगा? हाइड्राजीन। ठीक है। अब एडिशन वैसे ही है जैसे आपने पहले पढ़ी हुई है, सेम एज इट इज। वही लॉन पेयर कार्बन एंड कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। ठीक है। बाकी वही मिथाइल और ये हाइड्रोजन मैंने नीचे ले लिया ताकि मैं इस नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ क्या कर सकूं, जोड़ सकूं। उसके बाद गौर करें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी जो मैंने इकट्ठी करके लिखी हुई थी, अब मैंने क्या कर दिया है, अलहदा कर दिया है ताकि मैं इस कंपाउंड को मज़ीद थोड़ा सा गर्म करूं और गर्म करने के बाद ये OH और H आपस में मिलकर वाटर बना दें और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक है। तो अब इससे इस कंपाउंड का नाम वही आपने जो पहले पढ़ा हुआ है, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। सेम यही मामला आपने कीटोन के साथ करना है और मुझे ये बताने में कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या रिप्लेस किया, मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन और ये मिथाइल। जब ये दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए कार्बन कार्बन के, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। अब ये हाइड्राजीन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, वही लॉन पेयर का अटैक, सेम यही। यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने से वो नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये सारा कुछ एसिड की मौजूदगी में होगा और ये आपके पास अमाइनो अल्कोहल बनेगा। अमाइनो अल्कोहल से फिर दोबारा से यहाँ से क्या रिप्लेस होगा, वाटर, और सेम इसी तरह आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। वो लेकिन वो कौन सा हाइड्राजोन होगा, एसीटोन हाइड्राजोन, क्योंकि ये हम किससे बना रहे थे, एसीटोन से बना रहे थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें चौथी एग्जांपल, मैं कल की अपनी एक मिस्टेक को करेक्ट कर दूं। मैंने कल जो है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन लिया था। मैंने इसके एग्जांपल के साथ G को किसके साथ रिप्लेस किया था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाइल ग्रुप के साथ मैंने रिप्लेस किया था, लेकिन ये सिर्फ 2 और 4 नंबर कार्बन के साथ 2 नाइट्रो ग्रुप हैं। तो हम यहाँ पे अब इसका जो सही नाम जो आपकी बुक के मुताबिक होगा, ये आई थिंक आपकी पुरानी बुक में था, लेकिन मेरे ज़हन में पुरानी बुक का ही था, लेकिन अब जो है नई बुक में सिर्फ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन को डिस्कस किया गया, यानी नाइट्रो ग्रुप सिर्फ 2 और 4 पोजीशन पे है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो G जो है, ये सारा ग्रुप जो मैंने कल आपको बताया था 2,4,6 फिनाइल के साथ था, लेकिन कल में 2,4,6 बताया था, लेकिन आज मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप होंगे। 6 वाले नाइट्रो को कल जैसे मैंने बनाया था वो मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि आपके बुक में वो नहीं था। ठीक है। अब इसी तरह सेम वही मामला, ये सारा कुछ इसके ऊपर अटैक होगा, ये बॉन्ड जो है वो क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास सेम वही मामला, अमाइनो अल्कोहल बनेगा और वो अमाइनो अल्कोहल में से पानी निकलेगा और आपके पास यहाँ पे वही 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। और ये या तो येलो कलर का होगा या ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये पहचान होगी।
अब ये जो येलो पीपीटी है या येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड का बनना, इस चीज़ की पहचान है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ने एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन किया है। इसका मतलब है कि दूसरे कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन से आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उनकी डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ अगर एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो पीपीटी बनेगा, ये इस चीज़ की पहचान होगी कि आपके पास टेस्ट ट्यूब में या किसी भी बर्तन में जिसमें आपने टेस्ट कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो एल्डिहाइड या कीटोन को दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए, फर्क करने के लिए, सेम इसी तरह कीटोन में भी वही मामला होगा और यहाँ पे वही 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, सेम वही जी ग्रुप जो है वो सारा ये वाला, और उसके बाद इसी तरह आपके पास देखें तो क्या बनेगा, अमाइनो अल्कोहल, और अमाइनो अल्कोहल से उसी तरह पानी निकलेगा और इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, एसीटोन हाइड्राजोन बनेगा। और ये जो एसीटोन हाइड्राजोन है ये येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड की शक्ल में बनेगा। और ये जो एसीटोन हाइड्राजोन है, ये जो सॉलिड येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड का बनना, इस चीज़ की पहचान है कि आपने जो रिएक्शन करवाया है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का किसके साथ करवाया है, कीटोन या एल्डिहाइड के साथ। तो ये इसकी डिस्टिंग्विश के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब फाइनली आज के लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम लोग उस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे जिसके साथ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का रिएक्शन होता है, किनके साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। पहला जो स्टेप होता है इसमें एसिड से आने वाला प्रोटॉन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना ये काबिले कबूल नहीं होगा। तो फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यानी जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। अब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, देखें अमोनिया में NH3 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे NH2 लिखा है, 7 हाइड्रोजन की जगह पे कोई G ग्रुप लिखा है, जो मैंने आपको 5 के करीब मैंने G ग्रुप बताए हैं जो आप हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब आइए दूसरे स्टेप में क्या होता है। दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में यहाँ पर एसिड जो है यहाँ पे सिर्फ मौजूद होगा ताकि रिएक्शन को क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके, एज ए कैटालिस्ट यहाँ पे ये मौजूद होगा। ठीक है, और अब इसके नतीजे में क्या बनेगा, देखें ये कार्बन पे अटैक करेगा लोन पे। अब क्या होगा जब ये, देखें ये दो वाले कोई से भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हो सकते हैं या दोनों कार्बन हो सकते हैं, कोई भी है। अब मैंने इनको क्या किया है, थोड़ा सा रिप्लेस इस तरीके से कर दिया है कि ये वाले बॉन्ड को मैंने सीधा कर दिया, इसको इधर कर दिया। ये जो OH था, इधर देखें ये OH जो था वो मैंने इसको सीधा खड़ा कर दिया। अब उसी तरह देखें, गौर कीजिएगा, वो जो 2 हाइड्रोजन थी, जब नाइट्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की क्या देगा, कुर्बानी देगा। जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देगा तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जब ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब जब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर वही मामला, वही ये दो कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, ये OH आ गया और उसके बाद ये नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर वापस आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अभी इसके साथ मौजूद है, अब इसको भी हमने हटाना है बाद में, लेकिन अगले स्टेप में हटाएंगे। अब स्टेप 2 में अगर देखें तो वो प्रोटॉन जो उधर निकला था
इस वाला ये वाला प्रोटॉन ये अब किसके साथ OH ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, यानी प्रोटोनेशन होगी किसकी, OH ग्रुप की, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लॉन पेयर इसे देगा। जब ये लॉन पेयर इसे देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ऑक्सीजन है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फौरन क्या करेगा, अपना बॉन्ड कार्बन से तोड़ेगा और H2O की सूरत में ये खुद से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अब इस कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन की ये वाली हाइड्रोजन दोबारा से प्रोटॉन की फॉर्म में वापस आएगी और इस कार्बन मतलब अपने प्रोटॉन की फॉर्म में खारिज होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन की सूरत में क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। और प्रोटॉन की सूरत में अगर ये खारिज हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्शन में इस चीज को साबित कर दिया कि प्रोटॉन जो यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट यूज हुआ था आखिरी रिएक्शन में वो पैदा भी हो गया। इसका मतलब है कि कैटालिस्ट की बेहतरीन डेफिनेशन पे एसिड पूरा उतरता है, जिसमें कहा जाता है कि कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको तेज करता है, तेज करने के बाद एट दी एंड उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो ये था पूरा वो मैकेनिज्म जो 3 स्टेप पर मुश्तमिल है, जिससे अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो कार्बन ऑयल कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही रखें, कल इंशाल्लाह हम कुछ फर्दर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सिर्फ 3 या 4 रिएक्शंस और हैं, उनके बाद फिर हम लोग आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी टेकअप करेंगे। थैंक यू। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।